हेलो वियर्स, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर आज ही ज्वाइन हुए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जनरली आप इसको देखो एक डेफिनेशन की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या है, एक आपके एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन होता है जो कंसिस्टिंग ऑफ, इस पॉलिनोमियल्स में क्या होंगे, एक टाइप का एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं आपके, ठीक है। वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन और आपका होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, ठीक है। ये आपका कहलाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है आपका, ये एक टाइप का एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होते हैं, वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। वेरिएबल्स आपके 1, 2, 3 भी हो सकते हैं, कोफिशिएंट भी हैं आपके, और इसमें आपका क्या होता है, ये एस लगा देगा। और मैथमेटिकल ऑपरेशन है, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट है। ओके, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलती हूँ 2x² प्लस एक्स माइनस 5x कर दो, चलो ये है 2x² प्लस 5x-3। इसमें देखो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों बोला है इसमें, सबसे पहले देखो आप इसकी टर्म्स को पहचानिएगा, एक टर्म्स, दो टर्म्स और तीन टर्म्स, ठीक है। टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस से ही सेपरेट होंगी, याद रखिएगा। वेरिएबल्स की बात करते हैं, देखो मैं एक एक करके बताती हूँ। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई भी लेटर, एनी लेटर। फॉर एग्जाम्पल आपका ए भी हो सकता है, बी है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। कोई भी आपका क्या है, लेटर है जो आपका वेरिएबल कहलाता है। इसमें देखो एक्स है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। अब आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, ये फर्स्ट है। सेकंड देखो कोफिशिएंट किसे कहते हैं आप, कोफिशिएंट क्या होगा आपका, कोई भी न्यूमेरिक नंबर है जिसे आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। न्यूमेरिक नंबर है, चाहे मल्टीप्लाई करो वेरिएबल से, ठीक है। तो आपका यहाँ देखो, अगर टर्म्स की बात, पहले आप कोफिशिएंट को समझो। न्यूमेरिक नंबर होता है वो आपका कोफिशिएंट कहलाता है। यहाँ देखो इस वाली टर्म्स में आपका 2 न्यूमेरिक नंबर है तो ये कोफिशिएंट कहलाएगा। यहाँ 5 है, साइन के साथ इसे लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट आपका क्या होगा, न्यूमेरिक नंबर होगा, जैसे 2, 5, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड देखो ऑपरेशंस की वो बात कर रहे हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन आएंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये ही टर्म्स बनाएंगे, फॉर्मिंग टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही किसी भी पॉलिनोमियल्स की टर्म्स को बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो ये प्लस और माइनस है, ठीक है। तो कितनी टर्म्स हो गई, 1, 2, 3। तो ये बनाते हैं आपके ऑपरेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही टर्म्स बनेंगी, ओके। मल्टीप्लिकेशन भी इसमें आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन, पॉलिनोमियल जो है मल्टीप्लिकेशन को भी करेगा, लेकिन इससे टर्म्स नहीं बनेगी, नॉट फॉर्मिंग टर्म्स, ठीक है। टर्म्स नहीं बनेगी लेकिन पॉलिनोमियल में इंक्लूड होगा। डिवीजन, डिवीजन की बात अगर करते हो तो अगर डिवीजन हो रहा है बाय कांस्टेंट नंबर तब तो पॉलिनोमियल अलाउ करेगा आपका, ठीक है, अलाउ दिस।
अगर डिवीजन कांस्टेंट नंबर से हो रहा है तो वो डिवीजन को अलाउ करेगा ये पॉलिनोमियल। लेकिन अगर डिवीजन बाय वेरिएबल तो नॉट अलाउ। ठीक है, तो हम इसको अलाउ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैंने बोला आपसे 2/5 तो नंबर कांस्टेंट नंबर है, या आप x/5 भी बोल सकते हैं, तो ये तो पॉलिनोमियल अलाउ करेगा। ठीक है, इसको अलाउ करेगा। अगर आप करते हो 2/x या 1/x तो इसको नॉट अलाउ, पॉलिनोमियल में ये अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ x जो है अगर डिवीजन हो रहा है x से तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा पॉलिनोमियल में। तो आपने पढ़ा वेरिएबल्स हैं पॉलिनोमियल्स में जो किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, कोफिशिएंट हैं जो कि आपके कांस्टेंट नंबर कहलाते हैं, न्यूमेरिक नंबर हैं वो आपके। ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसी भी पॉलिनोमियल्स की टर्म्स को सेपरेट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपका यूज हो सकता है कहाँ पे, जहाँ वेरिएबल्स और ये नंबर है न्यूमेरिक नंबर, वहाँ मल्टीप्लिकेशन काम में आएगा। लेकिन डिवीजन में पॉलिनोमियल्स अगर कांस्टेंट नंबर से डिवीजन हो रहा है तो अलाउ करेगा, लेकिन अगर किसी वेरिएबल से डिवीजन चल रहा है तो पॉलिनोमियल में ये इंक्लूड नहीं होगा। ओके, अब रहा आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट है आपका, फोर्थ है आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, यानी कि आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए और होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, अगर x⁻5 है ये भी चलेगा, 0 है वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपका होल नंबर होना चाहिए और नॉन नेगेटिव नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल में आएगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल में इंक्लूड हो जाएंगे। एक्सपोनेंट कैसे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। हाँ, लेकिन x⁻⁻1 x⁻⁻2 ये आपका क्या होगा, नॉट अलाउ। माइनस पावर जो है अलाउ नहीं की जाएगी पॉलिनोमियल में। तो आपने 4 चीज़ें पढ़ी हैं। वेरिएबल्स हैं जो किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, कोफिशिएंट आपका ये न्यूमेरिक नंबर होते हैं, ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसी भी टर्म्स को सेपरेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आप वेरिएबल से न्यूमेरिक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन अगर आपका कांस्टेंट नंबर से हो रहा है तो पॉलिनोमियल में अलाउ होगा, लेकिन अगर वेरिएबल से चल रहा है तो वो नॉट अलाउ होगा। एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे, होल नंबर होंगे, लेकिन -1 -2 अगर ये पावर है तो पॉलिनोमियल में ये इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, इसमें देखो आपका ये एक पॉलिनोमियल था, मैंने आपको बताया, तो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहे हैं, तो ये आपकी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वाले को आप क्या बोलेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म्स है आप बोल दो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, अगर आप कोफिशिएंट की बात करते हो तो फर्स्ट टर्म्स का कोफिशिएंट क्या होगा, कांस्टेंट नंबर लेते हैं, तो आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2 होगा। कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म क्या होगा, 5 होगा। कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म भले ही एक कांस्टेंट है जहाँ पे वेरिएबल नहीं होगा, इसको आप बोलते हैं कांस्टेंट। आप यहाँ भी लिख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये कौन सी टर्म होगी, कांस्टेंट होगी, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा, साइन के साथ लेंगे ये -3। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म कहलाती है। ठीक है, और ये आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड। लीडिंग टर्म्स कौन सी होगी आपकी, ये वाली होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी किसी बुक्स में इसे बोला जाता है लीडिंग टर्म। आपकी कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं लीडिंग टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म को लीडिंग टर्म बोलेंगे और वो क्या है, 2x² है। और लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग
कोफिशिएंट क्या होगा, लीडिंग टर्म्स का ही कोफिशिएंट आएगा 2 आएगा। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा आपका 2 होगा। लीडिंग टर्म आपकी ये वाली होगी, फर्स्ट टर्म को ही लीडिंग टर्म्स कहते हैं आप क्या, ठीक है। तो ये तो रहे आपके कुछ टर्म्स, आपने पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स आपने सीखी हैं। अब हम देखो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवीजन करते हैं, ठीक है। आप इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अगर आपका वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल इज एक्स, तो आप पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा आपका पॉलिनोमियल और ये एक्स ब्रैकेट में लगा दिया और आप इसको डिफाइन कर देंगे, ये रहा 2x² + 5x - 3। आप चाहें पॉलिनोमियल एक्स बोलो या कहीं कहीं इसको एफ से भी बोलते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, स्मॉल जी से भी बोल सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये क्या है आपके पॉलिनोमियल है, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है कि पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ को भी पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं, पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल ये है, पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल आपका ये है, ठीक है। अब देखो डिग्री, कहीं कहीं आपको देखो क्वेश्चन में ये भी पूछा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है किसी भी वेरिएबल्स की, अगर मान लो यहाँ देखो 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वेरिएबल कौन सा है आपका एक्स है, तो एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री कहलाएगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। अगर आपसे मैं कहूँ इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है तो 2 हो जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है आप यहाँ लिख सकते हो, डिग्री कितनी हो गई 2, ठीक है, क्योंकि एक्स की पावर कितनी है 2 है, तो ये आपकी डिग्री बन जाएगी, ओके। अब देखो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। डिग्री मैंने आपको बताया है उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स क्या कहलाएगी आपकी डिग्री कहलाएगी। तो इसी डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल देखो कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका होगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा आपकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी, तो वो आपका क्या कहेगा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ax + b, ये x है, x आपका वेरिएबल है और a और b क्या है आपका, जहाँ x क्या है वेरिएबल है और a और b क्या है आपके रियल नंबर, ठीक है। तो x की पावर यहाँ देखो 1 है, तो इस टाइप का जो क्या होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 2x + 5, ये x की पावर 1 है, तो इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा, अगर आपकी डिग्री 2 है, ठीक है, अगर आपकी डिग्री 2 है तो उसको आप क्या कहोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसको आप क्या बोलोगे क्वाड्रेटिक बोलोगे और उसको आप देखो रिप्रेजेंट कैसे करोगे ax² + bx + c, ठीक है। x क्या है ये आपका वेरिएबल है और a b c क्या है ये रियल नंबर है आपके, तो इसको आप क्या रिप्रेजेंट करोगे। इसको देखो अभी मैंने आपको बताया था 2x² + 5x + 3,
तो यहाँ x की पावर जो है हाईएस्ट पावर को लेते हैं, यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो यहाँ डिग्री आपकी क्या हो जा रही है, 2 हो जा रही है। इसलिए इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है। थर्ड है आपका, अगर पॉलिनोमियल में डिग्री जो है आपकी कितनी हो जाती है, 3। डिग्री अगर आपकी 3 है तो आप उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर 3 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल 3x³ प्लस x² प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ देखो हाईएस्ट पावर जो है इस वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स देखो यहाँ x ही है, लेकिन x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 आ रही है, इसलिए यहाँ डिग्री आपकी क्या हो जाती है, 3 है। और इस टाइप की इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं, इक्वेशन नहीं है क्योंकि इक्वल साइन नहीं है, इस टाइप के पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। ऐसे ही देखो अगर डिग्री आपकी 4 हो जाती है, अगर डिग्री आपकी 4 हो जाती है तो उसे आप क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। क्या बोलेंगे उसे आप, अगर डिग्री 4 है, ऐसा भी हो सकता है 3x⁴ प्लस 2x² प्लस 3। आप सिर्फ हाईएस्ट पावर को देखेंगे, टर्म्स पे ध्यान नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डिग्री के बेस पे कर रहे हैं। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, इसलिए इस टाइप की कोई पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये तो रहा आपका डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। ऐसे ही देखो आप, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। किस बेस पे हैं, ये टर्म्स के बेस पे हैं। अगर आपकी टर्म एक है, ठीक है, तो एक टर्म वाले को क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। सेकंड, अगर आपकी 2 टर्म है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, बाइनोमियल। तो टर्म अगर एक है तो आप मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होगी आपकी 3x², ये स्क्वायर, सिर्फ आप डिग्री पे नहीं जाएंगे, 3x² है जिसे आप मोनोमियल बोलेंगे। 2 टर्म्स वाले को आप क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। और इसमें 2 टर्म्स आपकी ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही टर्म्स में वेरिएबल हो, आपका क्या हो सकता है, 3x² माइनस 5। टर्म्स कांस्टेंट भी हो सकती है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। और 3 टर्म्स वाले को, ये 3 टर्म्स वाले को बोलेंगे आप ट्राइनोमियल। ठीक है। तो ट्राइनोमियल आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5x⁻7 माइनस 3x² प्लस 1। तो ये आपका देखो 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, तो 3 टर्म्स वाले को आपने क्या बोला, ट्राइनोमियल बोला। ठीक है। देन फोर्थ है, अगर टर्म्स आपकी 2 या मोर देन 2 हैं तो आप उसे क्या बोल सकते हो, मल्टीनोमियल। ठीक है। क्या बोल सकते हो, तो अगर 2 या 2 से अधिक टर्म्स हैं तो उसे मल्टीनोमियल या फिर आप उसे पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्या बोल सकते हैं, मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जहाँ 2 या 2 से अधिक टर्म्स होती हैं उसे आप मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।